everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to share the most recently asked question in Cognizant in their technical round, right? So basically let's first discuss about the pattern. So we can say here we have total 3 sections, right? So this is the first section, that is database query questions. तो यहाँ पे हमारे पास MySQL की queries होंगी जिनको हमें solve करना होगा in MySQL, right? And also हमारे पास schema given होगा. And total here we have 2 questions, right? And the next is hands-on programming, यानी कि यहाँ पे coding and DSA से related questions होंगे and similarly 2 coding questions यहाँ पे होंगे. And the third is the front-end simulator, यानी कि front-end development हमें करनी होगी HTML, CSS and JavaScript का यूज करके, right? और total हमारे पास इस section में 1 question होगा. So this is all about the pattern. Now let's discuss the question. So this is basically MySQL question और DBMS question. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेरी गिवन है एंड दिस इज द क्वेरी कंडीशन. आउटपुट हमें इस टाइप से शो करना है एंड हमारे साथ यहाँ पे पूरे डेटाबेस का स्कीमा गिवन होगा. एज वी कैन सी कि यहाँ पे पूरा स्कीमा है. टोटल वी हैव डिफरेंट टेबल्स एंड उन टेबल्स में जितने भी कॉलम्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है. कैसे ये एक दूसरे से लिंक है, क्या इनमें रिलेशन है फॉरेन की एंड प्राइमरी की का, वो सब भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है. तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेरी को रीड आउट करना होगा एंड इस टेबल की हेल्प से, इन कॉलम्स की हेल्प से एक ऐसी क्वेरी बनानी होगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, राइट? सो द क्वेरी विल बी राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे हमें उन एम्प्लॉयज का नेम बताना है जिनके पास जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो लार्जर होगा 5 से, एंड ज्वाइनिंग आफ्टर January 1, 2001, और जिन्होंने ज्वाइनिंग कब करी है 1 January 2001 से पहले, राइट? तो ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी क्वेरी. नाउ अब हम यहाँ पे अगर स्कीमा चेक करें, राइट, तो वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो टेबल है. एम्प्लॉय इन्फो टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, हर एक चीज है, राइट? और हमें क्या चाहिए आउटपुट में, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम. तो हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम ये दोनों फेच कर सकते हैं. एंड यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाला फील्ड भी है जहां पे हम कंडीशन लगा देंगे कि ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, एंड ज्वाइनिंग डेट भी है जिसका यहाँ पे डेट डेटा टाइप है. तो यानी कि हमें इस पूरे टेबल का यूज, इस पूरे स्कीमा का यूज नहीं करना पड़ा, जस्ट बाय यूज ऑफ अ सिंगल टेबल जो कि है यहाँ पे वी कैन सी द एम्प्लॉय इन्फो टेबल, हम अपनी क्वेरी को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो अब हम क्वेरी लिखते हैं. तो क्वेरी विल बी सेलेक्ट, हमें क्या क्या चाहिए, द एम्प्लॉय आईडी. सो लेट्स से वहां पे एम्प्लॉय आईडी कॉलम इस नेम से है एंड द एम्प्लॉय नेम, और हमें ये किस टेबल से चाहिए, फ्रॉम टेबल का नेम आ जाएगा दैट इज एम्प्लॉय टेबल. उसके बाद हम वेयर में कंडीशंस बता देंगे. अब सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो लार्जर होना चाहिए 5 years से. तो जो भी वहां पे एक्सपीरियंस वाला कॉलम था इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5. एंड बिकॉज हमें दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है, सेकेंड कंडीशन थी कि 1 January 2001 के बाद, मतलब इसके बिफोर वी कैन सी दैट ज्वाइंड आफ्टर 1 January 2001. तो आफ्टर यानी कि डेट इसके बाद की होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट वाला कॉलम था उसके साथ हम लगा देंगे दिस डेट. अब ये डेट हम किस फॉर्मेट में लिखे, तो बाय डिफॉल्ट MySQL में जो फॉर्मेट होता है दैट विल बी ईयर एंड देन मंथ एंड देन डे, ये फॉर्मेट होता है. तो हम इसी सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले ईयर आ जाएगा 2001, देन मंथ दैट इज 01 एंड देन डेट दैट इज अगेन 01. सो इस क्वेरी को लिखने से वी विल गेट अवर डिजायर्ड आउटपुट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, it is MySQL based question. Write a SQL query to display the first name, last name and contact information of all the passengers who have a boarding pass for a flight ID 5. तो यहाँ पे जो flight की ID होनी चाहिए that will be 5 and having gluten free meal preference. तो यहाँ पे जो meal की preference होगी वो भी होगी gluten free, right? तो हमें इन दोनों conditions को satisfy कराना है. and output पे हमें क्या चाहिए, first name, लास्ट नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. ऑल्सो वन थिंग, प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया जो अलाइज नेम होंगे कॉलम के दैट विल बी द एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम,
राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉमा से पहले यहाँ पे जस्ट इसको नेम दे देंगे एम्प्लॉय आईडी। सो जो भी हम अलाइज का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे वही कॉलम नेम हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एज मेंशन्ड देयर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉन्टेक्ट, ये 3 कॉलम्स बताने होंगे, एंड यू कैन व्यू द डेटाबेस स्कीमा बाय क्लिकिंग द व्यू स्कीमा। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा राइट हैंड साइड पे, व्यू स्कीमा टैब। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये पूरा स्कीमा का स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वेरियस टेबल्स हैं और आपको इसको देख के ये नहीं सोचना कि हमें इन सारे टेबल्स का यहाँ पे यूज करना होगा, नहीं। हमें जस्ट फेच करना है कि कौन से टेबल में हमारी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, एंड हम सिर्फ उसी टेबल से अपनी इन्फॉर्मेशन को लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी इतने सारे टेबल्स में से जस्ट एक सिंगल टेबल का यूज किया था इन्फॉर्मेशन के लिए। नाउ वी कैन सी यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉन्टेक्ट चाहिए पर्सन का। सो हमने जब इस पूरे टेबल को स्टडी किया, राइट, तो वी कैन सी देयर इज अ पैसेंजर टेबल। अब यहाँ पे पैसेंजर में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉन्टेक्ट, ये तीनों इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे, बट हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। दैट कंडीशन विल बी कि जो बोर्डिंग पास होगा, यानी कि ये वाला टेबल जहाँ पे अभी आपको ये हैंड का एरो मिल रहा होगा, ये बोर्डिंग पास में जो फ्लाइट आईडी है वो 5 होनी चाहिए, और साथ में आप यहाँ पे मील वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं। दिस इज द ऑप्शन फॉर मील, राइट, दिस ऑप्शन। तो दिस मील ऑप्शन शुड बी ग्लूटेन फ्री। तो आपको जस्ट इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इस टेबल और इस टेबल की नीड होगी। सो आप क्वेरी कैसे लिखेंगे कि सेलेक्ट, आपको जो भी चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉन्टेक्ट फ्रॉम द पैसेंजर टेबल, यानी कि इस वाले टेबल से, एंड आप इस टेबल को ज्वाइन कर देंगे फ्रॉम दिस टेबल। अब ज्वाइन करने की कंडीशन क्या होगी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसेंजर आईडी और इस टेबल में पैसेंजर आईडी, राइट, इन दोनों टेबल्स की पैसेंजर आईडी में प्राइमरी एंड फॉरेन की का रिलेशन है, तो हमने वही सेम यूज किया। सो हमने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का यूज किया, एंड ऑन के बाद हमने ज्वाइन कंडीशन बता दी, दैट इज पी डॉट पैसेंजर आईडी इक्वल्स टू बी, यानी कि बोर्डिंग पास डॉट पैसेंजर आईडी, एंड वेयर में हम सिंपली कंडीशंस दे देंगे कि फ्लाइट आईडी 5 होनी चाहिए एंड मील मस्ट बी ग्लूटेन फ्री। तो यहां से हमारे आउटपुट आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ दिस इज द कोडिंग क्वेश्चन। अब कोडिंग क्वेश्चन आप कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कर सकते हो, एक डिपेंड करेगा कि आप क्लस्टर कौन सा चूज करते हो। कॉग्निजेंट में हम जावा में कर सकते हैं, एंड अदर देन दैट हम पाइथन में कर सकते हैं, एंड सी शार्प लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप C++ करते हो तो आप उसका यूज नहीं कर सकते, तो आपको इन्हीं में से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, यू हैव अ मार्केटिंग एनालिस्ट, राइट। तो लेट मी चेंज दिस। द क्वेश्चन इज, यू हैव अ मार्केटिंग एनालिस्ट task with identify product to feature in a promotional campaign. Each product has a unique M. तो हर एक प्रोडक्ट के पास एक यूनिक M होगा, and you have to use a metric called star sum. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास star sum का. Let me explain you that what this star sum is. To evaluate these product, the star sum of an identifier M is the sum of non-empty prefixes of M. Such an example is that 5043 is this. So basically अगर मेरे पास कोई नंबर है, let's say 5043 is a number, और मुझे इसका स्टार सम फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 5 इंडिविजुअल, ये जो प्रीफिक्स यानी कि स्टार्टिंग है जो उसकी, प्लस फिर इन दोनों को, दैट इज 50। देन हम इन तीनों नंबर्स को ले लेंगे, यानी कि 504 प्रीफिक्स में ले लिया, एंड देन चारों नंबर को ले लिया 5043, और इस सब का टोटल करके जो मेरे पास आ जाता है दैट विल बी 5602। तो इसको हम बोलेंगे स्टार सम किसी भी गिवन नंबर का, राइट। गिवन एन इंटीजर n and your task is to find and return the count of value of m such that m is less than equal to n and the star sum of m is greater than n. So basically हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक नंबर n गिवन होगा, और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि n से छोटे हैं, ऐसे नंबर्स जो n से छोटे हैं बट उनका स्टार सम बड़ा है n से, राइट। सो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 112, राइट। सो इन दिस 112 नंबर व्हाट विल हैपन, बेसिकली अगर हम देखें 111, तो इसका अगर मैं स्टार सम निकालूंगी, सो अब ये नंबर तो छोटा है 112 से,
बट इस नंबर का जो स्टार सम आएगा वो ग्रेटर होगा 112 से, तो मुझे ऐसे नंबर्स काउंट करने हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कर लिया स्टार सम नेम का। इस फंक्शन में क्या होगा, हम सिंपल इनपुट, लेट से जो मेरे पास डिजिट थी दैट इज 5043, राइट। तो हमारे पास डिजिट थी 5043। हमने इस पूरे नंबर को सबसे पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद हियर वी कैन सी मैंने इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया एंड ये नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल नेम से जिसमें सारा सम होगा, एंड एक लूप को रन कर दिया जो कि i इक्वल्स टू 0, अब ये एक स्ट्रिंग है, से लेके एंड तक जाएगा। अब होगा क्या कि सबसे पहले i में सबस्ट्रिंग की हेल्प से सिर्फ 5 आ जाएगा, तो मैं टोटल में 5 को ऐड कर दूंगी। देन i की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, तो सबस्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से लेके यहां तक की आ जाएगी, तो हम 50 ऐड कर देंगे। देन सबस्ट्रिंग यहाँ पे 4 पे आ जाएगी, तो 0 से लेके 4 तक के करेक्टर्स यानी कि 504 बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड देन लास्ट में i जब यहाँ पे पहुंचेगा तो 0 से लेके i तक ये पूरा डिजिट आ जाएगी हमारे पास, तो हम 5043 को ऐड कर देंगे, तो टोटल मेरे पास जो भी आ जाएगा दैट विल बी द स्टार सम। तो ऐसे हम स्टार सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक लूप लगा दी i की जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, राइट, जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है और पूरी लेंथ के इक्वल तक जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग 1 2 3 4 से करी हुई है, दैट्स वाई हमने टोटल सम किया। अब लेट से कि मुझे सबसे पहले 5043 में 5 मिला था, राइट, एंड अब इस 5 जो कि अभी स्ट्रिंग है मुझे इसे नंबर में भी तो कन्वर्ट करना होगा, तभी तो मैं इस पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। दैट्स वाई हम इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन का यूज करेंगे जो कि इस सबस्ट्रिंग से निकली हुई स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके टोटल कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार सम फंक्शन। नाउ मेन हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास कुछ n नंबर गिवन होगा और मुझे फाइंड आउट करना है कि n से छोटे ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका स्टार सम n से बड़ा है, राइट। वो नंबर तो छोटा होगा बट उस नंबर का जो स्टार सम आएगा वो n से ग्रेटर होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने जस्ट एक लूप कर ली जो कि m1 से लेके n तक हमने करी एंड चेक करते रहे कि किन किन का स्टार सम ग्रेटर है n से, और काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया और लास्ट में जाके हमने बता दिया कि ऐसे कितने नंबर्स थे, राइट। तो अगर हम अपने इस एग्जाम्पल को चेक करें जो कि क्वेश्चन में गिवन है 112, तो इसका आंसर आएगा 11, क्योंकि टोटल ऐसे 11 नंबर्स हैं जिनका स्टार सम तो 112 से बड़ा है बट वो नंबर खुद 112 से छोटे हैं। सो आई होप यू क्लियर द क्वेश्चन, राइट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कोडिंग क्वेश्चन। You are a product designer working for a company that manufacture various products. You have two set of product label representing by A and B. तो basically आपके पास दो strings होंगी, एक होगी string A और एक होगी string B. Your task is to find and return an integer value representing the number of unique blocks. तो आपको क्या करना होगा, दो strings में से एक string है मेरे पास A B C and एक है C D E, तो इनमें से यूनिक करेक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा एंड बताना होगा कि कितने यूनिक करेक्टर कितने प्रोडक्ट के आप ऐसे लेबल कर सकते हो यूनिक करेक्टर्स की हेल्प से। तो जब भी यूनिक आता है हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि हम सेट या फिर हैश सेट का यूज करते हैं, राइट, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर सिर्फ यूनिक डेटास को ही स्टोर करता है। तो हम सेम लॉजिक का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने एक हैश सेट क्रिएट कर लिया जिसमें फर्स्ट स्ट्रिंग यानी कि ए स्ट्रिंग के सारे करेक्टर्स को इंसर्ट कर दिया, देन हमने बी स्ट्रिंग के सारे करेक्टर्स को इंसर्ट कर दिया, और हैश सेट में जो भी इन दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो एक ही बार आई होगी, दैट्स वाई जो भी इसका साइज होगा उतनी यूनिक वैल्यूज हमें मिल जाएंगी और उसको हम आउटपुट में रिजल्ट कर देंगे, राइट। वी कैन ऑल्सो सी हमारे पास यहाँ पे इनपुट है HEA एंड आउटपुट है OED, राइट, और आउटपुट हमारे पास 5 आ रहा है बिकॉज E और E जो करेक्टर है वो सेम है, तो इनको हम एक ही बार काउंट करेंगे एंड टोटल यहाँ पे 5 हमारे पास डिफरेंट यूनिक करेक्टर्स आ जाते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यू कैन सी दिस जावा सॉल्यूशन ऑल्सो, यू कैन जस्ट कंपाइल द सेम लॉजिक इन पाइथन और इन एनी अदर लैंग्वेज। नाउ द थर्ड सेक्शन इज बेसिकली ऑफ UI, राइट। तो आपको UI में क्या क्या यूज करना होगा, सबसे पहले तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सो दैट यू कैन कोड, राइट। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू क्रिएट अ पॉपअप विद फॉर्म। सो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट वी रीड इट।
You are tasked with building a model pop-up that appear when a button Open Contact Form is clicked. Inside the model, display a contact form with fields like email, name, message, and a submit button. The model should have a close button to allow user to exit the model and click outside the model to close it. और साथ में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव गिवन है, साथ ही साथ आपको बताया होगा कि आपको कितनी मार्जिन लेनी है, कितनी पैडिंग लेनी है. क्वेश्चन में सब कुछ आपके पास मेंशन होगा. अब क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्रिएट क्या करना है. लेट्स से आपके पास ये एक पेज है, दैट इज अ वेब पेज, राइट. आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एंड ऑप्शन के ऊपर लिखा होगा ओपन कॉन्टेक्ट फॉर्म, राइट. ओपन कॉन्टेक्ट फॉर्म. तो जैसे ही आपको ये बटन क्रिएट करना है, आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे, राइट, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा, राइट. अब वो पॉपअप क्या होगा, जो इसके ऊपर एक ओवरले की तरह बन के आ जाएगा. दिस इज द पॉपअप, राइट. अब इस पॉपअप के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ पे आपका नेम फिल करना होगा, आपको आपकी ईमेल एड्रेस होनी चाहिए. इसके अलावा आपके जो ऑप्शंस थे दैट विल बी नेम, ईमेल, मैसेज, जो भी आप देना चाहते हैं मैसेज, और लास्ट में एक सबमिट बटन हो. ये इस फॉर्म के अंदर सब कुछ होना चाहिए, राइट, जिससे आप सबमिट कर पाए. और फॉर्म के एकदम साइड पे आप देख सकते हैं क्रॉस का साइन होना चाहिए, जो यूजुअली होता भी है वेबसाइट पे, कि जैसे ही आप इस क्रॉस को क्लिक करो तो ये यहाँ से इनविजिबल हो जाए, मतलब दिखना बंद हो जाए. और इसके अलावा एक और फीचर है कि अगर आप इस फॉर्म के आउटसाइड एरिया कौन सा हो गया इस फॉर्म का, वी कैन सी दिस ब्लू पोर्शन, ये पूरा आउटसाइड एरिया. तो अगर इस आउटसाइड एरिया पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो भी ये फॉर्म बंद हो जाना चाहिए. तो आपको ये फीचर क्रिएट करना है यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. अब अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पे ही चेकआउट कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स है, उसमें आप कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे इन सब फीचर्स के साथ, राइट. ऑल्सो दिस इज द अदर क्वेश्चन जो कि एक और टेस्ट में आया था रिसेंटली. So what was asked in this question is you are developing a profile card component. So आप प्रोफाइल, लाइक हमारे पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स होती है, सिमिलरली एक प्रोफाइल की कार्ड का कंपोनेंट आप क्रिएट कर रहे हैं. द कंपोनेंट कैन शो वेदर यू आर फॉलोइंग अ पर्सन और नॉट. सो वो कंपोनेंट बताएगा कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो या नहीं. परफॉर्मिंग द फंक्शनैलिटी जो आपको करनी है, टॉगल द फॉलो बटन टू अनफॉलो, to display the follow status message, ensure and design the functionality of the profile card are correct. So आप यहाँ से इसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो, कितना आपको प्रोफाइल कार्ड का साइज देना है एंड ऑल द थिंग्स. सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन बनाना है एक प्रोफाइल का. जब भी हम एक प्रोफाइल पे फॉलो करते हैं तो यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन होता है, राइट. तो आप इस पे जब क्लिक करो तो फॉलो हो जाए, और फॉलो के साथ यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड आ जाए, कुछ लाइंस लिखे आ जाए, जिसे फॉलो स्टेटस कहते हैं, कि हमें उसका स्टेटस अब शो हो रहा है. और जैसे ही आप इस पे दोबारा से फॉलो पे क्लिक करो तो अनफॉलो हो जाए, और जैसे ही अनफॉलो हो तो ये जो स्टेटस यहाँ पे हमें शो हो रहा था वो दिखना बंद हो जाए. तो हमें ये पूरी फंक्शनैलिटी को क्रिएट करना है. अगेन इट इज वेरी इजी, जस्ट हम फ्यू जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट की हेल्प से कर सकते हैं, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके कॉग्निजेंट एग्जाम में और कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप हमारे साथ इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन अवर संकल्प बैच, राइट. वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट. लाइक SQL, वी हैव डन SQL फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल. हमने टोटल 50 क्वेश्चंस भी कवर करे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. अदर देन दैट प्रोग्रामिंग की लॉजिक्स, ये जितने भी लॉजिक्स हैं वो जावा एंड ऑल्सो इन C++, ये पूरे लॉजिक्स कवर होंगे. सो इट इज ऑल्सो गुड थिंग, राइट. एंड ऑल्सो आपका एप्टीट्यूड एंड बाकी सारी प्रिपरेशन भी हो जाएगी. सो यू शुड ज्वाइन. प्लीज लाइक, कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.